क्या किसी बिहार के प्रोफेसर का हमने विरोध किया है? क्या उत्तर प्रदेश से किसी डीसी एसपी का हमने विरोध किया है? नहीं, चूंकि वह एक ग्रेड की नौकरी है, वह एक ग्रेड की नौकरी है, वो देश स्तर में कोई कहीं से आ सकता है। भैया अगर चपरासी में भी आप चले आएंगे तो बताइए छोटा भाई विरोध करे कि नहीं करे? इसीलिए मेरा ये सवाल मेरे बिहार के भाइयों से है, आप उत्तर दे दो, अपनी बालकोनी से बाहर आओ। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये जो बालकोनी आप देख रहे हैं वो भी हमारी जमीन पे है, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं। अरे भाई, ये झारखंड के भोले भाले लोग हैं कि हमने आपको जमीन भी दिया, नौकरी भी दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, करोड़ों का टेंडर भी मिला, और गुनाह क्या हो गया? झारखंड में जय झारखंड बोलना गुनाह हो गया, झारखंड में झारखंडियों की हक की बात करना गुनाह हो गया। इसलिए दोहरे ना सोचे, ठंडे दिमाग से और दिल से मैं ये आप पे सोचने के लिए छोड़ देता हूँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप सोचिए, फिर सुबह एक दिन आइए, मिलते हैं और बैठ के हम लोग बात करते हैं, और उस समय आप बोलिए कि जयराम महतो विधायक डुमरी आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस समय आके कहिए हमें कोई बांटने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपके IAS IPS के खिलाफ नहीं है, हम आपके प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, हम आपके जनरल मैनेजर के खिलाफ नहीं है। अब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरियां अगर आप ही करोगे तो आप ही बता दो हम क्या करें? हम अपने गांवों को लेकर दामोदर नदी में विसर्जन कर दें? हम अपने भाइयों को बहनों को लेकर नदी में जल समाधि में चले जाएं? बताइए, आप बताइए ना कि हमने किसी डीसी को जाके उसके दफ्तर के बाहर नारा लगाया हो कि डीसी साहब धोबे, एसपी साहब धोबे, प्रोफेसर साहब धोबे, मैनेजर साहब धोबे, क्या नारा लगाया है? नहीं लगाया है। अरे वो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आउटसोर्सिंग में आप लोग आ जाएंगे, बाहर जाएंगे तो कोई भी प्रतिकार करेगा। आप अच्छा कहिए, बुरा कहिए, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये भाषण समर्पित है बिहार और यूपी के भाइयों के लिए, बंगाल के भाइयों के लिए, और जो भी अन्य प्रदेशों के भाई रहते हैं, बहन लोग रहती हैं, गार्जियन लोग रहते हैं, उनके लिए मेरा ये भाषण समर्पित है। आप मेरे इस भाषण को सुनिए और आप खुद डिसीजन लीजिए कि जयराम महतो की आलोचना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हमने आपको क्या दिया, ये सोचना चाहिए। इस राज्य को हमने किन परिस्थितियों में बनाया, किन स्थितियों में बनाया, ये आपको सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बिल्कुल साफ साफ विषय में हिंदी में भाषण दे रहा हूं, हम लोकल अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बैरमोन में चारों तरफ मेरे बिहार भाई बहन लोग रहते हैं, आप लोग सुने, एक बार सुने, आप उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया आपका जो भी है, वोट देना ना देना तो 29 का बात है, वोट देना या ना देना 29 का बात है, लेकिन मेरे विचारों एक बार जरूर सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं और ओरिजिनल में लड़ाई क्या है। जैसे हम खतियान की बात करते हैं, तो खतियान का मतलब किसने आपको कहा कि जिसके पास खतियान नहीं वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा भाई? किसने कहा? किसी ऐसे व्यक्ति ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने कभी ये कहा जिसके पास खतियान नहीं है वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा बता दो। और खतियान, जो खतियान का नारा झारखंड में गूंज रहा है, खतियान में स्थान नीति, खतियान के आधार पर स्थान नीति, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो स्थान नीति बनेगी और उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में, और नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा मतलब कि जो झारखंड की नौकरियां होंगी, जो झारखंड नाम की नौकरियां होंगी, उनमें झारखंडियों को विशेष सुविधा, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। उसमें ये थोड़ी कहा गया कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप व्यवसाय नहीं करेंगे, आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे, आप कोई दुकान नहीं खोलेंगे, आप कोई टेंडर नहीं भरेंगे, कहा गया क्या भाई बताओ? तो इसलिए भ्रम को और भ्रांति को ना पाले, इस बात को इतना जानिए कि हम लोग इतिहास में 4 भाई थे, आज मनमुटाव है, और मनमुटाव का कारण यही है कि आप लोगों ने चढ़ाई किया है हमारे हक अधिकार पे, कि हम कहने से नहीं डरते हैं, वोट देना ना देना अलग बात। हम 4 भाई थे, 1912 में आप बने, 1912 में बिहार बना, 1936 में उड़ीसा बना, 2000 में झारखंड बना। लेकिन आप चले जाइए, मैं बिहार के भाइयों से कहूंगा, क्या बंगाल में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। उड़ीसा में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। आपको सम्मान अगर कहीं मिला तो केवल झारखंड में मिला। वही बात मैं बंगाल और उड़ीसा वालों से भी कहूंगा कि आपको बिहार में सम्मान मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला?
केवल कहीं मिला तो झारखंड में मिला। क्यों ना? छोटा भाई और लेवा। हालांकि वो नारा है लेकिन नाय बोल दो 2-4 गो हमने भाषण ना छोड़ दी। अरे लेवा तो सबके भोजी। हालांकि बहुत सारा दीदी लोग बोले कि बाबू बतवा नाय बोलिए से हम बोले ना चाहिए लेकिन माफी मांग के बोले जो वो कहावत है। पहले माफी मांग लो जितना भी माए मौसी दीदी काकी जेठी है, क्योंकि महिला के लिए नारा है और हम नहीं बनाए भाई। गाँव देहात का कहावत है कि लेवा बहुत सबके भोजी। वो यार झारखंड का, झारखंड सबसे छोटा सबसे लेला तो सभी ने नहीं। यही बताइए ना, आप जाके उड़ीसा में दिखाइए आप कितना आपका दबदबा है। आप बंगाल में जाके दिखाइए आपका कितना दबदबा है। और मैं बंगाल के भाइयों से कहूंगा आप बिहार में जाके दिखाइए कितना दबदबा है। मैं उड़ीसा के भाइयों से कहूंगा आप जाके दिखाइए आपका बिहार बंगाल में कितना दबदबा है। केवल आप झारखंड में नजर गड़ा के बैठे हैं, ये आपको भी सोचना चाहिए। आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई जेन्युइन है, हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है। इस बात को हर किसी को मानना चाहिए। पिया है ना, आपको बचा रहे हैं, उन्होंने अमृत पिया है। जब मरना एक दिन सबको है तो हम राजा हरिश्चंद्र बन के नहीं रहेंगे। झारखंड के लोगों, मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। लोग कहेंगे कि डुमरी के विधायक भड़काने की बात करते हैं, लेकिन आप बता दो ना, अभी सुनने में आया डीवीसी जो बाहर के लोग नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं उनको भी क्वार्टर दे के रखे हैं। हमारी बात कोई गलती नहीं है, ये समय की मांग है। आपको गांधी जी का लाठी का धरना होगा। आप अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है। अब गांधी जी की लाठी को थामना है और प्रबंधन से 2-4 हाथ करना है। जेल होगा, बेल होगा, खेल होगा। जेल से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। एफआईआर से नहीं डरना है। नाइजर में जो गिरफ्तार है आतंकवादियों के, उनसे अच्छा है जेल। जो दुबई में मर चुके हैं, जो लोग विदेशों में मारे जा चुके हैं, उनसे अच्छा है जेल की कोठरी। इसलिए इस बार झारखंड के लोगों, आपको आपके अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा, सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी का है। सवाल केवल रोजगार का नहीं है। आपके पास अगर रोजगार होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, बताइए आपके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? औरों के बच्चे डीएवी में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे डिनोबली में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे कार्मेल में पढ़ते हैं। बताइए विस्थापितों, कितने आपके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं? आप हमें बता दीजिए। आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं सरकारी में, जहां तरकारी मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती है। आपका इलाज होता है सरकारी में, जहां डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो कंपाउंडर नहीं, और कंपाउंडर है तो बेड नहीं, बेड है तो तकिया नहीं, तकिया है तो रजाई नहीं, और रजाई है तो इंजेक्शन नहीं, और इंजेक्शन है तो दवाई नहीं। आप उस व्यवस्था में जी रहे हैं झारखंड के लोगों। इसलिए केवल रोजगार नहीं है, अगर 2 पैसा आपके पास होगा आपके बच्चे पढ़ेंगे, 2 पैसा बचाएंगे, 2 पैसा आप अपने बेहतर भविष्य के लिए लगाएंगे। इसलिए आज ये लड़ाई है। स्पष्ट कहना चाहेंगे, जीवन का डर हर किसी को है, और सबसे ज्यादा डर तो इन लोग जितना ऑफिसर है सबसे ज्यादा डर उनको है। एक बार डराइए तो जीवन में सबसे ज्यादा डर ऑफिसर को है। डीवीसी हो, बीटीपीएस हो या कोई कंपनी रहे, सबसे ज्यादा डर उन ऑफिसर को है, क्योंकि उनको लाखों का सैलरी मिलता है। जिंदगी में ऐश मौज भोगने के लिए आए हैं, तो डर उनको है कि हमको कुछ हो जाएगा तो पैसा मेरा कौन भोगेगा, ये सुविधा मेरा कौन भोगेगा। और आप तो निहत्ते बेरोजगार हैं, आपको किस बात का डर है? आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डर ऑफिसर को है, डर जीएम साहब को है, डर एडीएम साहब को है, डर एडीजीएम साहब को है, डर मैनेजर साहब को है, डर सीएमडी साहब को है, डर प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब को है, डर उनको है। एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार उनको पता करिए कौन रास्ते से आते हैं। कोई चूहा नहीं है जो ऑफिस में मिट्टी के तर से आते हैं, वो कबूतर नहीं है जो उड़ के आते हैं, इसी सड़क से आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। एक बार डर दिखाइए ना जी, एक बार डर दिखाइए प्रबंधन को। वो चूहा है क्या? मिट्टी के तरह कंपनी में आते हैं या
आसमान से बाज है क्या उड़ के आते हैं? बस से आते होंगे, स्कॉर्पियो से आते होंगे, BMW से आते होंगे, रॉयल रेस से आते होंगे, डिफेंडर से आते होंगे, इन्हीं गाड़ियों से आते हैं ना। तो गाड़ी देखिए कौन कौन रास्ता से आता है। ये करना होगा, मरना ऐसे है, मारे ऐसे जाओगे, विदेश में मारे जा रहे हो, प्रदेश में मारे जा रहे हो, नदी में डूब के मारे जा रहे हो, सड़क एक्सीडेंट में मारे जा रहे हो, बेरोजगारी से मारे जा रहे हो, बीमारी से मारे जा रहे हो। मरना ऐसे है, लड़ना इस बार बहादुरी से लड़ो, ताकि ये परवाना बाप बाप करे और इनका औकात नहीं आपके साथ गलत कर सके। पता करो कौन कौन रास्ते से आते हैं। 6 को रास्ता इनका, घेरो इनका रास्ता। एक बार कागज थमाओ कि हमारी ये मांगे पूरा करो, नहीं तो अगला दिन से तेल आठा। घेरो इनका रास्ता। कहां से आते हैं? इनके बाप का जमीन है क्या? एक भी प्रबंधन जितना लोग है, जितने ऑफिसर रैंक के हैं, इनका बाबूजी का जमीन नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का जमीन है। सुनो प्रबंधन वालों, पुलिस 24 घंटे आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। पुलिस 24 घंटे आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। इस ख्वाब में मत रहिए। अब झारखंड केस मुकदमों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड ने देख लिया इनको बाबा जी का ठुल्लू मिला है, इनको घंटा मिला है, इसीलिए घंटा फर्क नहीं पड़ता है केस मुकदमा से। इसलिए अपना अहंकारी, ये अंग्रेजों वाला अहंकारी घमंड उतारिए और सामने आके बैठ के बात कीजिए। रेतों की सुबह जो समस्या है समाधान कीजिए। अरे विनोद बाबू के टाइम 1991 में जो कागज में लिखा पड़ी हुआ है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो पीटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? चुमा लेंगे। 1991 में जो सांसद विनोद बिहारी महतो थे और उस समय जो वार्ता हुई है, उस वार्ता को पढ़िए, उस वार्ता में क्या क्या बात हुई है। आप उसको अगर फेलियर कर रहे हैं तो लात खाने के हकदार है और स्पष्ट है। लातों के भूत अगर बातों से नहीं मान रहे हैं तो लात सवाल कतरा देने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, ये लात जो है, आपका पांव जो है, ये केवल अलता लगाने के लिए नहीं है मेरी बहनों, ये केवल तोड़ा पहनने के लिए आपका पांव नहीं है। इस पांव से जो कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो हम आने वाले 20 साल में कहीं के नहीं रहेंगे। आज बताइए ना, जमीन आपने ये बोल के दिया था यहाँ काम होगा, कंपनी आएगी, धंधा पानी होगा, आज लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया है ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हक की बात हक से मान लो, नहीं तो अब झारखंड के लोग डरने वाले नहीं है, अब झारखंड के लोग फिरने वाले हैं। मरना एक दिन सबको है। अब आप डिसाइड कर लो, हम तो बेरोजगार है, अरे हम लोग तो ऐसे भी मारे जा रहे हैं। आलीशान जिंदगी आपका है, आपको क्या करना है अपनी जिंदगी का आप देख लो। हम लोग तो अपनी जिंदगी को दांव में लगाने के लिए अब तैयार है। ऐसे भी कोलांचल के मसीहा शक्ति बाबू कहते थे कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, एक पीढ़ी जेल जाएगी, तब एक पीढ़ी राज करेगी। हम तैयार हैं त्याग करने के लिए, हम तैयार हैं अपना जान को हथेली में रखने के लिए। प्रबंधन वाले आप सोच लो करना आपको क्या है। बिल्कुल कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इस घमंड में मत रहिए, उस घमंड को मत पालिए। हक की बात है हक से मानिए, हक की बात हक से मानिए। इस घमंड में बिल्कुल मत रहिए कि कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा करेगा, कोई नहीं करेगा। जब तक आप कंपनियां के अंदर बैठे हैं तब तक सियासत का प्रोटोकॉल है। दुर्गा पूजा में अकेले मिल गए तब क्या होगा? बिल्कुल आप हमें सताएंगे तो हम गांधीवादी और राजा हरिश्चंद्र करने का ठिका नहीं लेंगे। मार के बदले मार होगा। आप हमारा जान ले रहे हैं, हम आपका पाला तोड़ेंगे। अब स्पष्ट है, माताएं बहनें सब लोग रहते हैं और उनके मन में बहनों के विधायक राजकुमार अनूप सिंह जी ये डाल देते हैं कि जयराम महतो बाहर के लोगों के खिलाफ है, इसलिए वोट हमको करना है, यानी राजा साहब को करना है। तो मैं आपको भी कहूंगा, आपके घर तक मेरी आवाज जा रही है। मैं पहले तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड को हम 4 सगा भाई मानते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं बिहार वालों कि भाई भाई में झगड़ा होता है। बिहार वालों आप भी जानते हैं कि
सवाल जमीन का होता है। मेरे प्यारे बिहार के जितने भी लोग आज बेलवा में रहते हैं, मेरी बात अगर आपके कानों तक जा रही है, ठीक है, मेरी आलोचना करिए, मेरी शिकायत करिए, मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट अपने माथे में रखिए, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, जहाँ से भी लोग रहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे अभिभावकों, मेरे नौजवानों, भाई भाई में झगड़ा होता है। आप अगर बिहार से ही हैं और 4 भाई हैं और एक भाई अगर बाकी भाइयों की जमीन पर कब्जा करें तो झगड़ा होता है। तो वही हाल हमारा है। आप एक लाइन बता दीजिए। सबसे पहला बात तो आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। जितने भी बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नौकरी करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने पलायन किया, आपको अपने घर से बाहर भेजा, आपको नौकरी हमारी मिट्टी में दिया। जितने भी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो ये लोग आपको, खासकर हमारे अनूप दादा, राजकुमार, अनूप सिंह जी, आपको आपके कानों में ये बात भरते हैं, तो पहला लाइन आप जान लीजिए कि आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से, चाहे वो बेगारी रहे, बेरोजगारी रहे, या गरीबी रहे, या तंगहाली रहे, आप अपने राज्य से छोड़ कर आए। आप बिहार से अपने राज्य को छोड़ के आए, आपको सरल झारखंड की मिट्टी ने दिया। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा झारखंड की मिट्टी ने दिया। आपके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ झारखंड की मिट्टी ने दिया। आपको नौकरी झारखंड की मिट्टी ने दिया। तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात आप बता दो, मान के चलिए बिहार के भाइयों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल के भाइयों, यदि आपके पूर्वजों की जमीन किसी कंपनी ने 10 एकड़, 5 एकड़, 25 एकड़ लिया हो और आपके लात मार के भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से पूछ रहा हूँ, जिनके मन में मेरे लिए नेगेटिव भर दिया जाता है। डीवीसी की जमीन किसकी है? आप बताइए मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों, क्या वो जमीन आपकी है? आप ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो, क्या वो जमीन आपकी है? नहीं है, वो जमीन हमारी है। और आज कंपनी हमें लात मार के भगा रही है, तो बताइए क्या करते? और ये तो झारखंड है मेरे बिहार के भाइयों कि हम धरना दे रहे हैं। कसम से अगर ये बिहार होता ना, आप उनको उठा के पटक पटक के मारते। मेरे बिहार के भाइयों, अगर डीवीसी बिहार में होता, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अगर बेरमो के कोयला के खदान बिहार, उत्तर प्रदेश में होते और आपको नौकरी में नहीं रखा जाता, कसम से पटक के वही मारते हैं, तो हम धरना दे रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए मेरे बिहार और यूपी के भाइयों, मेरी बात आप सुन रहे हैं। बताइए, अगर आपकी जमीन में आपके पूर्वज, आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, मेरे बिहार के भाइयों, आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, तो ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी 12 बीघा की जमीन बीटीपीएस ले ले, आपकी 12 बीघा की जमीन डीवीसी ले ले और आपको नौकरी में ना रखे, आप क्या करते? सही बोल रहे हैं। अगर बिहार होता ना, तो एक को पदाधिकारी को लोग पटक पटक के मार देते। ये झारखंड है, इसीलिए धरना दे रहे हैं। ये झारखंड है, इसीलिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहनों में आज चोंगा का आवाज बहुत दूर तक जा रहा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शत्रुता है। आप तो बिल्कुल, हमने बोला 4 लोगों को हम अपना सगा भाई हम लोग मानते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, उत्तर प्रदेश को हम लोग फुफेरा भाई मानते हैं। उत्तर प्रदेश वाले भाई हम लोग फुफेरा भाई हैं, बिहार वाले हम लोग सगा है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला है, और हम झारखंड सबसे छोटे हैं। क्योंकि हम, इतिहास यही कहता है कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 4 प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये इतिहास में अंग्रेजों के कालखंड में, मुगलों के समय में लगभग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसीलिए हम संवैधानिक जो देश हमारा बना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भूमिका है, तो हम अंग्रेजों के कालखंड से ही मानते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमारा झगड़ा उस समय होगा जब हम आपका हिस्सा मांगेंगे, आप हमारा हिस्सा पे नजर बनाएंगे, झगड़ा होगा। आप मेहमान बन के आएंगे, स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। और आज भी तो हम कहते हैं, हम 75% मांग रहे हैं, 25% में बिहार के लोग आए, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लोग आए, स्वागत। एक बार आप दिल में हाथ रख के देखो, बिहार के भाइयों, एक बार ईमानदारी से बोलो, यहाँ जो ठेका मिलता है, अरे नौकरी छोड़िए, कई को झारखंडी को मिलता है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों,
बिहार के ठेकेदारों, यार कुछ भी करो, मानवता है ना, मानवता है तो दिल में हाथ रख के बोलो, तुम्हारा जमीन नहीं, तुम्हारा गांव नहीं, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो और हम धूल फांकते हैं। बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ हमारी लड़ाई सही है कि नहीं है? ये सवाल हम यार उत्तर प्रदेश से पूछेंगे कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। आप अपने घरों के खिड़कियों से सुन रहे हैं मुझे, बाहर आके जवाब दीजिए कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। विभाग है तो कभी भारत की एम्बेसी से बात कर रहे हैं, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी 10 दिन बीत चुका है, 10 दिन हो चुका है। वो कहाँ मरा है? दुबई में। दुबई कहाँ है आपको भी मालूम है? 7 समुंदर पार किधर है आपको भी मालूम है, कितना दूर है आपको भी मालूम है। यानी मरने के बाद हमारा मृत शरीर भी इंतजार में रहता है कि कब अपनी गांव की मिट्टी में जाना नसीब होगा। उससे अच्छा है ये आंदोलन, उससे अच्छा है ये जेल की कोठरियां, उससे अच्छा है ये पुलिस की लाठियां जो विदेश से आप जाके मारे जा रहे हैं। और एक नहीं, मैंने विधायक बनने के बाद चूंकि मैंने एक डाटा निकाला, मैं नाम भूल गया था, हमारे माही पटेल जी, हमने माही पटेल जी को कहा कि माही भाई एक डेटा निकालिए कि हमारे विधायक बनने के बाद झारखंड में कितने प्रवासी मजदूर वो मारे गए हैं, एक्सीडेंट में, घटना में, दुर्घटना में, नौकरी करते करते कितने लोग मारे गए हैं। लगभग 50 की संख्या में डेटा मिला। अभी साल भर नहीं हुआ है हमारा विधायक बना हुआ और 50 की संख्या प्रवासी मजदूरों की मौत ने पार कर दिया है। 50 लोग मायने होते हैं, अभी 9-10 महीना हुआ है, यानी 1 महीना में 5 मजदूर मर के वापस आ रहा है। 1 महीना में 5 प्रवासी मजदूर झारखंड के बाहर मर रहा है। ये मेरा अभी कहाँ का डेटा है? डुमरी पर, ये बोकारो, धनबाद, बिशुनगढ़, मैंने हजारीबाग और गिरिडीह, ये 4 जिला का डेटा है। 24 जिला हमारे झारखंड में है, मैंने 4 जिला का डेटा निकाला है। 50 की संख्या में प्रवासी मजदूर मारे, जब मैंने एक्सीडेंट में, घटना में या नौकरी करने के टाइम मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसीलिए आज समय आ चुका है, तुम्हारे राज्य में, हमारे राज्य में, आपके राज्य में अनगिनत नौकरियां हैं, ठेकेदारी है, बगल में छाई प्लांट है, डीवीसी है, बीटीपीएस है। हम विदेशों में जाके मर रहे हैं, हम प्रदेशों में जाके मर रहे हैं। उससे अच्छा है प्रबंधन से 2-2 हाथ कर लिया जाए, उससे अच्छा है डीवीसी से उठा पटक कर लिया जाए, उससे अच्छा है इनसे एक बार लड़ लिया जाए, इनसे भिड़ लिया जाए। क्या गलत बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप साधु नहीं हैं, यदि आप साधु नहीं बने हैं, आप अगर सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आप यदि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपको रोटी की तलाश करनी होगी, क्योंकि आप पेट को नहीं समझा सकते हैं, ये पेट की आग को बुझा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज झारखंड को जरूरत है उलगुलान की, झारखंड को जरूरत है अपने हक अधिकार को लड़ाई लड़के लेने की। चाहे वो सामने वाला डीवीसी प्रबंधन हो या सीटीपीएस हो या बीटीपीएस हो, अगर हमारे हक अधिकार के बीच आएगा, यदि वो टकराएगा तो इस बार उसे चूर चूर होना पड़ेगा। ये संकल्प भी लड़ी जाएगी। इसलिए मैं डीवीसी प्रबंधन, चूंकि आज का कार्यक्रम डीवीसी प्रबंधन की उदासीन नीति के खिलाफ है, आज का कार्यक्रम डीवीसी का नजरिया जो रैयतों के प्रति है, जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैये के खिलाफ है। डीवीसी प्रबंधन का जो व्यवहार रैयतों के साथ है, उस व्यवहार के खिलाफ आज का आंदोलन है, आज का कार्यक्रम है। इसलिए मैं डीवीसी के प्रबंधन को साफ चेताऊंगा कि मौत आपको भी आएगी, हमें भी आएगी। आप लाखों रुपए का सैलरी पा रहे हैं, आप अनगिनत सुविधाएं पा रहे हैं, और हम विदेशों में जाके मारे जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर 10 दिनों के बाद हमारे गांव पहुंच नहीं पा रहा है। तो मरना यदि हमें हर हाल में है, तो इस बार उठा पटक होगा और आपके साथ होगा। डीवीसी प्रबंधन से बात को सुनते आप झारखंड के लोग साधु नहीं है, साधु बनने का ठेका झारखंड ने नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने नानक बनने का ठेका नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने गांधी बनने का ठेका नहीं लिया है। यदि अपने बाल बच्चों के
गांधी के उस विचार को हम मानेंगे जो विचार आप मानेंगे। यदि गांधी के विचार प्रबंधन आप नहीं मान रहे हैं तो हम भी भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे और इस बार आपसे 2-4 हाथ होगा, आप सीधा होगा, सीधा होगा। इस बार हम मानेंगे किसी गांधी के उस लाठी को मानेंगे, हम गांधी के उस आदर्श को फिलहाल नहीं मानेंगे जो वो कहते थे कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल को आड़ देना चाहिए। ये तो अब 70 साल से कर रहे हैं। जमीन गया, आपने एक बित्ता मांगा, उसके बाद गांव उजाड़ दिया। बिना अधिग्रहण का आपने वो भी डंप कर दिया, बिना अधिग्रहण का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना मुआवजा का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना नौकरी दिए आपने अपने फैक्ट्री का विस्तार कर दिया। तो अब गांधी जी के उस आदर्श को हम कुछ पल के लिए भुला देंगे जो कहते थे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आड़ना चाहिए। अब गांधी की लाठी को झारखंड याद करेगा, अब केवल और केवल गांधी जी की लाठी को झारखंड याद करेगा और दे लाठी प्रबंधन आपके सिर पर पड़ेगी। यदि आप हमारे हक अधिकार पे अगर नहीं आए, यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई, नहीं मिलता है, ठीक है उत्तर प्रदेश के भाइयों आप लेते हो। और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों, अभी तेजस्वी जी क्या नारा दे रहे हैं, डोमिसाइल पॉलिसी 100%। क्योंकि आपको भी मालूम है 2 राज्य कब आपस में टकराते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं, इसलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है कृष्णा नदी है कि कावेरी है भाई, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने होते हैं? कावेरी है। हाँ पढ़ने, लेकिन आज हम लोग भी बहुत दिन पहले पढ़े हैं, जब ये कॉलेज में थे तब पढ़े, थोड़ा भूल गए। अब याद करें, कावेरी नदी है ना, ये मीडिया वाले भाई लोग कह रहे हैं हाँ कावेरी है। 2 स्टेट आमने सामने आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्यों आते हैं भाई? हक की बात आती है तब आते हैं। तो इसलिए कोई गलत फहमी मत रहिए कि बिहार झारखंड की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जब जब हक की बात होगी सामने आएंगे। अभी बिहार इसलिए सड़क पे है, बिहार के नौजवान, कि उत्तर प्रदेश के लोग वहां नौकरी ज्यादा करने लगे हैं, बिहार के लोग उनका विरोध करने लगे। करेंगे क्योंकि बिहार बिहारियों का है, तो वही जवाब तो हमें कहते हैं झारखंड झारखंडियों का है, तो फिर जरा मां तो गुनहगार हो जाता। वही बात तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं। मेरे प्यारे 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 बिहार के भाइयों, वही बात तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं कि बिहार में पहला हक बिहारियों का। तो अगर झारखंड में वही बात जनाब मां तो कहे कि झारखंड में पहले झारखंडी, तो गलत क्या है भाई? इसीलिए 2 स्टेट तभी आपस में टकराते हैं जब हक अधिकार की बात आती है। आप तमाम स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए या किसी अन्य स्टेट का उदाहरण लीजिए, वो तभी टकराते हैं जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पे। आपके गांव में पहला ग्रेजुएट कब आया? क्या 70 में आया, 80 में आया? हमको लगता है अभी आप होंगे पहला ग्रेजुएट। 2-4 लोग होंगे, 2-4 घर परिवार होंगे, तो पढ़ाई लिखाई में हम पीछे थे, इस बात को भी मानना होगा। तो सारा नियम कानून दाएं बाएं इन्होंने किया है। इसलिए आज स्पष्ट कहेंगे, झारखंड के हर एक विस्थापित रैयत को कहेंगे। और मैं बार बार तो कहता हूँ, तब देखते हैं भाई मीडिया वाले बड़ा बड़ा लाइन में लिख देते हैं कि विधायक के बिगड़े बोल ही सही, फिर कहते हैं कि हम तो हमारे 2 नहीं 3 को 4 को पैदा करिए, खासकर विस्थापित लोग। हम 1000 बार कहेंगे और उसको स्पष्ट बोलिए कि ना तुम्हारे नाम से राशन कार्ड होगा, ना तुम्हारे नाम से आधार कार्ड होगा, ना तुमको स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजेंगे। बस तुमको इतना ही बताएंगे कि हमारे साथ इस कंपनी ने गलत किया है, इससे इंतकाम लेना है। उस बच्चे को इतना ही सिखाइए कि बस इससे इंतकाम लेना है। अब इंतकाम का रास्ता कैसे होगा ये उस बच्चे पे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करते हैं जब इस बयान को हम देते हैं, लेकिन वो हम और आप ना जानते हैं कि झारखंड के लोगों के साथ कितना छल हुआ है, कितनी पीड़ा हुई है, कितना दर्द हुआ है। जान भी गया, जमीन भी गया, गाँव भी गया, खेत गया, खलिहान गया, और आज हम 10,000 की नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। क्योंकि हमारी बात जब हम बातों को रखते हैं, आपको भी लेना होगा। क्योंकि
क्योंकि आप भी जानते हैं जब इन जमीनों पर, ये जो जमीन आप देख रहे हैं जो शायद गोविंदपुर के गांव का है, जब वो जमीन था वहां धान की फसल उगाई जाती थी, वहां साग सब्जी उगाए जाते थे, वहां खेती किया जाता था। उस समय महिला और पुरुष दोनों बराबर थे कि नहीं? अगर मर्द समाज यानी पुरुष समाज हाल चलाने का काम करता था तो महिला समाज रोपने का काम करती थी। यानी जब हमारे खेत थे, ये बात विशेषकर अपनी माओ बहनों से कहेंगे कि जब हमारे पास खेत थे सम्मान बराबरी का था, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार था हमारे खेत में। लेकिन जब से फैक्ट्री बना है नौकरी केवल मर्द लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को यह भी कहूंगा कि आप व्यवस्था बनाइए कि महिलाओं को भी उनकी योग्यता, उनकी दक्षता और सुरक्षा और सुविधा के अनुसार नौकरी देने का काम करना होगा। क्योंकि विस्थापित केवल मर्द नहीं हुए हैं, विस्थापित महिलाएं भी हुई हैं। और सबसे ज्यादा अगर विस्थापन का दर्द किसी ने झेला है तो महिलाओं ने झेला है। क्योंकि उस समय साग सब्जी होता था तो मार्केट बेचने जाती थी तो 2-4 रुपया बचा के रखती थी। दादी लोग नानी लोग हटिया जाती थी, साग सब्जी बेचने जाती थी, बिलाती बैंगन बेचने जाती थी तो 2-4 पैसा खुद अपना बचा के रखती थी कि नहीं? लेकिन जब से जमीन गया है, खेत खलिहान गया है, नौकरी अगर मिला है तो 90% पुरुष को मिला है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि प्रबंधन को नियमावली में संशोधन करना होगा, सरकारों को नियमावली में संशोधन करना होगा कि महिलाओं को भी सोचना होगा कि जब वो विस्थापित होंगी तो उनको भी योगदान कैसे हो, उनका भी योगदान कैसे लिया जा सके, ये उनको सोचना होगा। इसलिए माताओं बहनों आपको भी कहेंगे ये आंदोलन नए तरीका का है, ये आंदोलन नए दौर का है। इस बार आपको भी